Hello student, welcome in Have Good Online Classes. This is your class second, chapter number 5 and unexpected help. Unexpected help means क्या होता है? जिसकी कोई उम्मीद ना हो ऐसी मदद. Unexpected मतलब जिसकी कोई उम्मीद ना हो, और हेल्प मीन्स होता है मदद. हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है एक ऐसी मदद के बारे में जिसका कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी भी मदद हमें कोई कर सकता था. तो हम इस चैप्टर को रीड करते हैं कि ये कहानी है क्या. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ वेरी ओल्ड एंड वीक टर्टल. एक बार की बात है, एक समय की बात है कि एक बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर टर्टल मीन्स क्या होता है? कछुआ था. हिज नेम वॉज बैन. उसका नाम बैन था. ही वॉज पुअर एंड डिड नॉट हैव अ हाउस टू लिव. वह बहुत ज़्यादा गरीब था और उसके पास खुद के रहने के लिए घर भी नहीं था. हिज शेल वॉज हिज होम. उसका जो शेल होता है वही उसका घर होता है. शेल क्या होता है? जो टर्टल के ऊपर जो बने होते हैं जिसके अंदर वो घुस के रहते हैं वो शेल होता है. जैसे कि हमें इस फोटो में दिख रहा है, ये जो है ऊपर इसके परत उसे बोलते हैं शेल. ओके, उसके पास सिर्फ उसका जो घर था वो क्या था? उसका शेल ही उसका घर था. ही यूज टू हाइड हिमसेल्फ इनसाइड द शेल. वो अपने आप को उस शेल के अंदर छुपा लेता था. वैन एवर ही फेल्ट अनसेफ. जब भी उसे खतरा महसूस होता था या उसे असुरक्षित महसूस होता था वो अपने आप को उसके अंदर छुपा लेता था. अब हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने इस टर्टल के बारे में, ओल्ड एंड पुअर टर्टल के बारे में पढ़ा कि वो क्या है? बहुत ज़्यादा गरीब है और उसके पास खुद का घर नहीं है. तो वो क्या है? अपने शेल में ही रहता है. उसका शेल क्या है? वो अपने शेल में कब रहता था? जब उसको खतरा महसूस होता था या असुरक्षित महसूस होता था. ओके, आगे हम पढ़ते हैं. वन डे इट रेन हैवीली इन द फॉरेस्ट. एक दिन बहुत ही भारी वर्षा जंगल में हो रही थी. बैन्स शेल could नॉट कीप द वाटर आउट. जो बैन का जो शेल था वो पानी को बाहर मतलब बाहर नहीं रख पा रहा था. कि जो उसका शेल है उसके अंदर पानी अंदर जा रहा था और वो पानी जो है वो बाहर नहीं रुक रहा था. ही वॉज स्केयर्ड. वह डर गया. स्केयर्ड मीन्स होता है डर जाना. दैट ही वुड कैच फीवर. कि उसे बुखार हो जाएगा. तो वो डर गया कि उसे तो बुखार हो जाएगा. ही वॉक स्लोली हेयर एंड देयर. वह धीरे धीरे इधर उधर चलता रहा. ही आस्क फॉर हेल्प. उसने मदद के लिए पूछा बट एवरी वन रिफ्यूज. रिफ्यूज मीन्स क्या होता है? मना कर देना. उसने सभी से मदद के लिए पूछा पर सभी ने क्या किया? मना कर दिया. बैन वॉज टायर्ड एंड ही स्टार्टेड स्नीजिंग. बैन जो था, टायर्ड मीन्स क्या होता है? थक जाना. बैन जो था वो थक गया था और वो स्टार्ट स्नीजिंग. स्नीजिंग क्या होता है? छींकना. उसको छींकें आने स्टार्ट हो गई थी. देयर वॉज नथिंग अराउंड टू कीप हिम वार्म. वहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं था उसे गर्म करने के लिए. देन ही सा अ फायर बर्निंग एट लिटिल डिस्टेंस. फिर उसने क्या देखा कि फायर बर्निंग, आग जल रही है कुछ ही दूरी पर. कुछ ही दूरी पर क्या है? आग जल रही है. ही वेंट नियर. वह पास गया. द फायर, आग के पास गया. एंड सा अ टाइगर फैमिली. और उसने क्या देखा? एक टाइगर की फैमिली देखी, यानी कि शेर का परिवार देखा. तो अब क्या होता है कि हमने देखा है कि जो टर्टल है बैन, जिसका नाम क्या है? बैन, वो क्या है? बारिश में है. उसके पास खुद का घर तो है नहीं, वो शेल में ही रहता है. तो शेल क्या है? उस पानी को, बारिश के पानी को बाहर नहीं रख पा रहा था. उसका पानी जो है वो शेल के अंदर आ रहा था, बारिश का पानी. तो वो क्या है? डर रहा था कि कहीं मेरे को बुखार ना हो जाए. तो वो हेल्प के लिए इधर उधर जाता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता, सब मना कर देते हैं. वो थक जाता है, उसको छींक आनी चालू हो जाती है, स्नीजिंग आनी चालू हो जाती है. तो वो देखता है कि कुछ ही दूरी पर क्या है? आग जल रही है. और जब वो पास जाके देखता है तो उसे क्या दिखता है? कि टाइगर की फैमिली वहाँ है. अब आगे देखते हैं इस टर्टल के साथ क्या होता है. दे वर लुकिंग वेरी हैप्पी इन देयर होम. वह बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे अपनी फैमिली के साथ. बैन गॉट सैड बिकॉज ही वॉन्टेड टू फैमिली टू. बैन जो है वो उदास होता है क्योंकि उसे भी एक परिवार चाहिए होता है. देन ही सा अ स्नेल क्रॉलिंग नियर हिम. तभी उसे क्या होता है? एक स्नेल. स्नेल क्या होता है? घोंगा. वो उसे अपने पास क्रॉलिंग मतलब धीरे धीरे सरकते सरकते उसके पास आता हुआ दिखता है. द स्नेल स्टार्टिंग टॉकिंग. जो स्नेल है वो बोलना चालू करता है. एंड टोल्ड बैन. और बैन को कहता है दैट टाइगर फैमिली डिड नॉट लाइक विजिटर. कि जो टाइगर की फैमिली है उसे विजिटर पसंद नहीं है. विजिटर क्या होता है? जो कोई घर पे लोग आते हैं उन्हें विजिटर्स बोलते हैं, जो मिलने आते हैं. ओके, कि टाइगर की फैमिली को क्या है? विजिटर पसंद नहीं है. ही सेड दैट दे आर क्रूल एंड रूड. वह कहता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रूर हैं. क्रूर और क्रूल क्या होता है? गुस्से वाले या बुरे व्यवहार वाले, क्रोधित हैं ये बहुत ज़्यादा, कि गुस्से में रहते हैं
और बुरा व्यवहार करते हैं, ये अच्छे नहीं हैं। तो वो बोलता है कि उन्हें क्या विजिटर पसंद नहीं है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। ही वॉन्ट बैन, उसने बैन को वॉर्न किया, चेतावनी दी टू लीव द प्लेस एज सून एज पॉसिबल, कि उसने जो स्नेल है घोंगा था उसने क्या किया, बैन को चेतावनी दी कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इस जगह से चले जाओ। बैन फेल्ट सैड, बैन को बुरा लगा एंड डिसाइड टू कीप ऑन वॉकिंग, और उसने चलना फिर से शुरू कर दिया। एज ही वॉज गोइंग, जैसे ही वह चल रहा था, ही फेल डाउन इन अ स्मॉल पिट। पिट क्या होता है, पिट होता है एक छोटा सा गड्ढा कह सकते हैं हम, पिट होता है छोटा गड्ढा। ही फेल डाउन इन अ स्मॉल पिट, वह छोटे से एक गड्ढे में गिर जाता है। ही क्राइड फॉर हेल्प, वह मदद के लिए चिल्लाता है। टू हिज सरप्राइज द टाइगर फैमिली कम टू हेल्प हिम, उसे एकदम से आश्चर्य होता है कि जो टाइगर की फैमिली है वो उसे हेल्प करने आती है। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो टर्टल है, जो बैन है, वो क्या करता है, उस फायर के पास जाता है और देखता है कि टाइगर की फैमिली क्या बहुत ज़्यादा हैप्पी है, और वो सैड हो जाता है क्योंकि उसको भी फैमिली चाहिए होती है। तो वहाँ एक स्नेल आता है, घोंगा आता है, और वो उसे कहता है कि टाइगर की फैमिली को विजिटर्स पसंद नहीं है, जो मिलने आते हैं वो लोग पसंद नहीं है टाइगर की फैमिली को, इसलिए तुम क्या करो, जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ। तो उसे दुख होता है, बैन को बुरा फील होता है, और वो क्या करता है, वहाँ से चलने लग जाता है। जैसे ही वह चलता है वो एक स्मॉल पिट, छोटे से गड्ढे में गिर जाता है, और फिर वो चिल्लाता है मदद के लिए, और इतने में क्या होता है, टाइगर की फैमिली उसकी हेल्प करती है। दे लेफ्टेड हिम आउट ऑफ द पिट, वह उसे उस छोटे गड्ढे में से बाहर निकालते हैं। एंड टुक हिम टू देयर हाउस, और अपने घर ले जाते हैं। दे लेड हिम डाउन नियर द फायर, वह उसे आग के पास सुला देते हैं। द वार्मथ ऑफ द फायर मेड हिम फील बेटर, वार्म क्या होता है, गर्मी, जो गर्मी होती है आग की वो उसे अच्छा महसूस करवाती है बैन को। द फैमिली वॉज काइंड एंड स्वीट, जो फैमिली थी टाइगर फैमिली वो क्या थी, बहुत ज़्यादा काइंड, दयालु और स्वीट, प्यारी थी। दे गेव हिम फूड एंड टोल्ड हिम ही कुड स्टे विद दैम एज लॉन्ग एज ही वॉन्टेड, और वह उसे कहते हैं कि ये लो खाना और तुम हमारे साथ रह सकते हो जितने भी दिन तुम रहना चाहो। ये हमें पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, क्या है कि टाइगर फैमिली दिख रही है, टाइगर है, टाइगर की वाइफ है, टाइगर के 2 बच्चे हैं, और हमें यहाँ दिख रहा है आग के पास एक छोटा सा बेड लगा हुआ है जिसके ऊपर बैन है, बैन जो हमारा टर्टल था वो है, और जो वाइफ है उसकी, टाइगर वाइफ जो है वो उसके लिए खाना लेके आ रही है। यहाँ पर एकदम काइंड फैमिली है, इनकी मदद कर रहे हैं। जैसे कि हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था अनएक्सपेक्टेड हेल्प, कि टाइगर जो है इनकी हेल्प कर रहे हैं, बल्कि टाइगर जो है वो एकदम खतरनाक जानवर होते हैं और वो इनकी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम ये पढ़ा है कि अनएक्सपेक्टेड हेल्प। तो हमने पढ़ा कि वो क्या कहते हैं कि उसे फायर के पास जो है सुला देते हैं ताकि उसकी गर्मी से क्या है वो अच्छा फील कर सके। जो फैमिली थी टाइगर फैमिली वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी और काइंड, दयालु थी, और उन्होंने उसे खाना भी दिया बैन को, और उन्होंने कहा कि आप जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। बैन फेल्ट लकी, बैन को लकी महसूस हुआ टू मीट द टाइगर फैमिली से मिलकर। दे वर नॉट लाइक वट स्नेल हैड सैड अबाउट दैम, वह बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे कि स्नेल ने उससे कहा था। स्नेल ने क्या कहा था कि वो उन्हें विजिटर पसंद नहीं है, वह बहुत ज़्यादा क्रूल है, क्रोधित है, रूड है, बुरा व्यवहार करते हैं। तो जैसा कि स्नेल ने कहा था वैसा उसके बिल्कुल अपोजिट था, वो तो काइंड थे, स्वीट थे और हेल्पिंग नेचर के थे। द फैमिली टोल्ड बैन, फैमिली जो है वो टाइगर फैमिली वो बैन को कहती है दैट दे लव्ड हैविंग विजिटर, कि उन्हें विजिटर्स का आना पसंद है, उन्हें मेहमानों का आना पसंद है। बट एवरीवन इज स्केयर्ड ऑफ दैम, पर सभी क्या है उनसे डरते हैं। एंड नेवर विजिट, और कभी नहीं आते। द ओल्ड बैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ विद द टाइगर, जो ओल्ड बैन था, बूढ़ा जो बैन था, टर्टल था, उसने क्या अपना जो बाकी ज़िंदगी थी या बाकी लाइफ जो थी वो टाइगरों के साथ बिताई। ही लिव्ड कंफर्टेबली एंड हैप्पीली विद दैम, और इसने अपनी जो जीवन है वो कंफर्टेबली मतलब आरामदायक और खुशी के साथ बिताई। तो ये था हमारा चैप्टर अनएक्सपेक्टेड हेल्प, कि इसमें क्या है कि टाइगर की जो फैमिली है वो हेल्प करती है किसकी, बैन की। बैन क्या है, टर्टल की। तो ये था हमारा चैप्टर। अभी हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था मैं फिर से बता देती हूँ कि एक बैन नाम का टर्टल होता है जिसके पास खुद का घर नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। एक दिन फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर भारी वर्षा हो जाती है जिसके कारण क्या है कि वो उसका जो शेल है उसकी मदद नहीं कर पाता है, शेल में पानी भरता रहता है। तो वो क्या करता है, हेल्प मांगता है दूसरों से, पर सभी क्या करते हैं, मना कर देते हैं हेल्प करने से। तो वो क्या करता है, इधर उधर जाता है और उसे एक फायर दिखती है एक प्लेस पर वहाँ पे क्या टाइगर की फैमिली रहती होती है।
तो वो सोचता है कि मैं वहाँ जाके देख के आऊँ, तो वहाँ वह देख के आता है तो उसे एक स्नेल दिखता है। जो स्नेल है वो मना कर देता है कि टाइगर की फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूल है, रूड बिहेव करती है, उन्हें विजिटर्स पसंद नहीं है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो बैन को है बुरा फील होता है और वो वहाँ से चलने लग जाता है। इतने में क्या होता है, वो एक स्मॉल पिट, छोटे गड्ढे में गिर जाता है और फिर वो मदद के लिए चिल्लाता है। तो कौन उसकी हेल्प करता है? टाइगर फैमिली। टाइगर फैमिली उनकी हेल्प करते हैं, उसे गड्ढे से निकालते हैं, उसे आग के पास, फायर के पास सुलाते हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि वो फायर के पास लेटा हुआ है। उसके लिए जो है उसकी वाइफ खाना भी लेके आती है और उसे बोलते हैं कि जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो। वो एकदम हेल्पिंग नेचर के होते हैं, जैसे स्नेल ने कहा होता है उसके बिल्कुल अपोजिट नेचर के होते हैं वो। और उसके बाद जो बैन है वो अपने बाकी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है, मतलब बाकी बची हुई ज़िंदगी थी या लाइफ थी, वो टाइगर फैमिली के साथ बिताता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, अनएक्सपेक्टेड हेल्प। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।